क्लास 9th भारतीय भवन हिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 8वां है। कृषि और खेतिहर समाज के हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसकी कुल संख्या है प्रश्नों की 10। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी सिंधु घाटी में हुई। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, बिहार में कितने प्रकार की फसल होते हैं? ये 4 प्रकार की फसल होते हैं बिहार में। कौन कौन सी फसलें हैं? पहला है भदई फसल, अगहनी फसल और रबी फसल, और कौन सी? गर्मा फसलें। ये 4 प्रकार की फसल उगाई जाती है। चौथा देखिए, बिहार में चाय की खेती जो आरंभ हुई कहाँ हुई? किशनगंज में हुई, और ये एक नगदी फसल है। ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवा, बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? ये मधौरा में स्थापित की गई। 6 नंबर देखिए, औपनिवेशिक काल में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है? तो ये बिहार को ही कहा जाता है। 7वां है, विश्व की रोटी की टोकरी के रूप में कौन क्षेत्र विख्यात है? अल्पेशियन पठार से मिसिसिपी नदी घाटी एवं विशाल मैदानी भाग ये विख्यात है। ठीक है, रोटी की टोकरी। इसके बाद देखिए 8वां, अमेरिका के किस क्षेत्र को गेहूं की पट्टी कहा जाता है? तो ये पेरी क्षेत्र को। इसके बाद 9 नंबर देखिए, अमेरिका में उगाए जाने वाली कपास के दो प्रकारों के नाम हमें लिखना है। तो पहला प्रकार है सी आइलैंड कपास, दूसरा है अपलैंड वैरायटी। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, अमेरिका में उगाए जाने वाले गेहूं की 2 प्रकारों के नाम। तो पहला है वसंतकालीन गेहूं, दूसरा है शीतकालीन गेहूं। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला है भारत में कितने प्रकार की खेती होती है? इनके नाम हमें लिखना है। भारत में 6 प्रकार की खेती होती है। पहला है झूम खेती, पारंपरिक खेती, गहन खेती, और चौथा है फसल चक्र। ठीक है। 5वां है मिश्रित खेती, और 6 है रोपण या बागवानी खेती। झूम खेती क्या है और कैसे की जाती है? ये जंगलों और पहाड़ियों को साफ करके जलाकर उसे कृषि योग्य भूमि बनाकर ये खेती की जाती है। ये भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों यानी आदिम जाति द्वारा ये खेती की जाती है। पारंपरिक खेती तो आप जानते हैं, सामान्यतः जो खेती की जाती है साल में। ठीक है। गहन खेती का मतलब होता है कि कम भूमि पे अधिक खाद, उर्वरक और नई तकनीक द्वारा अधिक से अधिक कृषि का उत्पादन जो होता है वो गहन खेती कहलाता है। फसल चक्र क्या है? फसल चक्र है अलग अलग समय में, ठीक है, यानी एक ही समय में बदल के फसल का बोना वो कहलाता है फसल चक्र। मिश्रित खेती क्या है? मिश्रित खेती इस नाम से ही स्पष्ट है, एक भूमि पे अलग अलग फसल उगाना। ठीक है, मिक्सिंग करके फसल उगाना। समय में कई फसल जो उगाई जाती है वो मिश्रित खेती कहलाती है। रोपण या बागवानी खेती क्या है? ये इस प्रकार की खेती होती है जो कम स्थान में अधिक महंगे वाली फसल उगाई जाती है। ठीक है, जैसे अंगूर हो गया, मसाले हो गया, ये क्या है? ये काफ़ी महंगे होते हैं जब आप इसे बेचने जाएंगे तो मार्केट में। ठीक है, ये होती है बागवानी खेती। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया, 6 प्रकार की खेती होती है। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है हमारा, झूम खेती किसे कहते हैं और ये किस क्षेत्र में होती है भारत में? तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है। सबसे पहले वृक्षों या वनस्पतियों को काट कर उसे जला दिया जाता है और साफ़ की गई भूमि पर पुराने उपकरण जैसे लकड़ी हल द्वारा जुताई करके बीज बो दी जाती हैं और फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होता है, और इस प्रकार की खेती कहलाती है झूम खेती। और ये बताना है ये किस क्षेत्र में होता है। तो ये भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा ये किया जाता है, जैसे मिजोरम क्षेत्र में। ठीक है, तो यही आपको आंसर में लिखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है हमारा, आदिवासी ज़मीन पर हल चलाना क्यों नहीं चाहते? तो इसका आंसर बड़ा ही आसान है। आदिवासी जो होते हैं धरती को अपनी माता से माता के समान मानते हैं। माता रूपी धरती पर हल चलाना वे अपराध मानते थे, इसलिए झूम खेती का सहारा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, गहन खेती से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार करना है, इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई के प्रचुर साधन उपलब्ध हैं। ऐसे क्षेत्र जहां किसान उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं, कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों का व्यवहार किया जाता है,
फसल भी एक से अधिक उगाए जाते हैं। नई तकनीक के व्यवहार में गहन खेती, जिससे प्रति हेक्टेयर उपज वृद्धि होती है, यानी कम जमीनी क्षेत्र में अधिक आधुनिक तकनीक द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो गहन खेती कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है बागानी खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इसका आंसर होगा इसे झाड़ी कृषि या वृक्ष कृषि भी कहा जाता है। किसे? बागानी कृषि। इसमें व्यापार के उद्देश्य से झाड़ी नुमा पौधे, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। एक बार इन्हें लगाने से वर्षों उत्पादन किया जाता है। बागान के रूप में भूमि का उपयोग होने के कारण बागानी खेती भी कही जाती है। इस प्रकार की खेती एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जैसे चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल, सेब, अंगूर, संतरे, ये सब क्या है? ये बागानी खेती है। ठीक है, इसे रोपण या बागवानी खेती भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। 6 नंबर प्रश्न है फसल चक्र की व्याख्या करें, यानी फसल चक्र क्या है ये बताना है। लगातार लंबे समय तक एक ही प्रकार की फसल उगाने से ज़मीन की क्या होती है? उर्वरा शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। तो इसे रोकने के लिए 2 खाद्यान्नों के मध्य एक दलहनी फसल का उगाया जाता है और ये कहलाता है फसल चक्र। जैसे अभी मैंने गेहूं बो दिया और उसके बाद कोई दलहन वाली फसल में बो दूंगा, तो ये कहलाता है। ये 2 फसलों के बीच में एक फसल अलग कर देना, वो फसल चक्र कहलाता है। इससे मृदा की नाइट्रोजन की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दलहनी पौधे के गांठों राइजोबियम में जीवाणु पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न परंपरागत कृषि के प्रचलित होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा इस प्रकार की खेती में मानव श्रम का अधिकतम उपयोग किया जाता है। परंपरागत कृषि पद्धति में ज़मीन को हल यानी बैल की सहायता से जोतकर जुताई, बुआई, खेती की जाती है। खेती की जो सिंचाई होती है वर्षा या उपलब्ध कृत्रिम साधन जैसे कुआं, जलाशय, नहर इत्यादि में की जाती है। तो परंपरागत का मतलब ही होता है कि इसमें किसी भी तरीके से वैज्ञानिक उपकरणों का सहारा न लिया जाए, आधुनिक कृषि न किया जाए। जो परंपरागत यानी पुराने ढंग से खेती की जाए, ये काफ़ी प्रचलित होती है, क्योंकि ये लंबे समय से की जाती है, सदियों से। ठीक है, तो यही कारण है इसके प्रचलित होने का। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न है वैज्ञानिक कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक कृषि पद्धति का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की खेतियाँ होती है। आधुनिक खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, सूत उत्पादन अधिक होता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों को लाभ होता है। नकदी फसल और बागानी जो फसल बेचकर किसान धन कमाते हैं, तो किसानों की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत होती है। इसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है। कृषि और कृषकों की स्थिति में और अधिक सुधार कैसे लाया जा सकता है? इसका मतलब क्या हुआ? खेती और खेती करने वाले जो किसान हैं वो कृषक कहलाते हैं। इनकी स्थिति कैसे सुधारा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है, ये बताना है। तो देखिए किसानों को उन्नत और आधुनिक वैज्ञानिक कृषि से लाभ ये बताना होगा कि इससे आधुनिक तकनीक से आप खेती करेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ होगा। ये लाभ आपको किसानों को बताना होगा। ठीक है, किसानों को आर्थिक सहायता और संसाधन उपलब्ध कराया जाए। उसे आर्थिक सहायता, रुपया पैसा और संसाधन यानी अच्छी जो उपजाऊ जो ज़मीन है, ठीक है, और खाद है, वो सारे उपलब्ध किए जाएँ, कीटनाशक वगैरह। खाद्यान्नों के अतिरिक्त वाणिज्य फसल के उत्पादन एवं बागानी जो फसल है, ठीक है, और बीज, नई तकनीक, मशीनों के उपयोग तथा सिंचाई के साधनों के व्यवहार में कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव है। यानी इन सब के बारे में उनको बताया जाए तो स्थिति क्या हो जाएगी? सुधर सकती है। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न क्या है। बिहार की कृषि को उत्पादन मानसून के साथ जुआ क्यों कहा जाता है? इसका आंसर है सिंचाई के साधनों की कमी। यहाँ कृषि मानसून वर्षा पर निर्भर है, इसलिए यहाँ कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। अगर मानसून अच्छा रहा, समय पे आ गया, बारिश हो गई तो कृषि अच्छा होगा। अगर मानसून समय पे नहीं आया, बारिश नहीं हुई तो कृषि खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। 11 क्या है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार है। भारत की नई कृषि नीति 1967-68 में लागू की गई थी, जिससे अधिक उपज देने वाली बीज बोया गया था और किसी की नई तकनीक का प्रयोग किया गया था, जिससे क्या हुआ? फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे हरित क्रांति कहा जाता है, खास तौर से गेहूं में। ठीक है, तो ये हरित क्रांति कहलाती है। इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी प्रश्न 12 नंबर। अमेरिका में कपास की खेती के विकास के कारणों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर होगा औद्योगिक क्रांति से इंग्लैंड में कपास की मांग और बढ़ गई।
18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र उद्योग के लिए कपास की मांग अधिक होने लगी। इसी भारत से ही इसकी पूरी आपूर्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए अंग्रेज व्यापारी कपास आपूर्ति के लिए अमेरिका की ओर आकृष्ट यानी अमेरिका की ओर चले गए। तो इसलिए अमेरिका में कपास की खेती ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।